हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। क्या करती है घड़ी? कंटिन्यू चलती रहती है। जब तक उसकी बॉडी में सेल है या जान है ये कहें, तब तक वो चलती रहती है। तो सेम पॉइंट बेटा, जब तक तुम्हारी बॉडी में जान है काम करते रहें, कहीं रुकना नहीं हमें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन। कल तक हम लोगों ने या प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स प्लस ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि अपन ने बताया था रेस्पिरेशन के 3 पार्ट हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे क्रेब्स साइकिल। देखें, मेन पॉइंट लिख दिया है, कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा। जैसे मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, आपको याद कराता हूँ, क्रेब्स साइकिल दिया किसने था? H.A. क्रैब ने 1837 में इसको दिया था सबसे पहले। ठीक है, यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्टेप बाय स्टेप लिख दिया ताकि थ्योरी बनती रहे। अब याद करो, हमने प्रीवियस वीडियो में या ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, लास्ट प्रोडक्ट क्या था? पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे। तो यहाँ वही है बेटा, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एवं क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। तो क्रेब्स साइकिल में जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बना है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और क्या क्या निकलेगा इसमें? NADH2 और FADH2 निकलते हैं। और इसमें डायरेक्ट ATP का लाभ भी होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस क्रिया को चलाने के लिए 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एस्टिक एसिड कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा लगाया जाता है। और मजे की बात देखिए, बाद में इसे पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? साइक्लिक रिएक्शन, चक्रीय। ग्लाइकोलाइसिस चक्रीय नहीं था, ग्लूकोज टूटकर क्या बना था? पायरुविक एसिड, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एसिटल को एंजाइम A भी कार्य करता है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, खाली क्रेब्स साइकिल कहते हैं या कोई और भी नाम है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है? देखिए, इसमें प्रथम अणु सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। ये देखो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, पहला पॉइंट यहीं से शुरू होगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको? सिट्रिक एसिड साइकिल, CACB कहते हैं। तो बेटा याद करना, अगर CAC आ जाए तो भी घबराना नहीं है, वो क्रेब्स साइकिल के बारे में पूछ रहा है। और देखो, इसमें जो भी एसिड बनते हैं, जितने भी एसिड बनेंगे, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा सक्सिनिक एसिड, कीटोग्लूटाइक एसिड, सो ऑन, जितने भी बनेंगे, वो कहता है वो सभी के सभी कैसे होते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या है बेटा? 3 COOH ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCAB कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट, TCAB कहते हैं इसको। तो याद करना कितने नाम हो गए? फर्स्ट पॉइंट क्रेब्स साइकिल, दूसरा CAC साइकिल, और तीसरा TCA साइकिल। कुछ भी नाम पूछ ले, आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में बताना है। अब इसमें कुछ पॉइंट शुरू करते हैं अपन। तो ये मीडिएटर कंडीशन होती है। कुछ वैज्ञानिक तो इसको मानते भी ये उसी का पार्ट है, परंतु मॉडर्न कंडीशन में इसको अलग कर दिया। क्या? फॉर्मेशन ऑफ एसिटल को एंजाइम A, जिसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखना, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन क्या होता है? साइंटिस्ट हालांकि कहते हैं भी यहाँ से काम स्टार्ट हो गया, परंतु जो मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, इसको थोड़ा सेपरेट रखो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसलिए मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम बिल्कुल सेपरेट है, जिसको बोल दिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के लिंक रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन आया था कई बार, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की लिंक रिएक्शन कौन सी है? तो आपको बताना बेटा फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम A। तो क्या क्या होता है इसमें? तो ये देखो, थ्योरी लिख दी मैंने, आपको थ्योरी बनाओ। 2 पायरुविक एसिड, 2 लिखना है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 बने थे। कोएंजाइम A काम करेगा और किसकी प्रेजेंस में? पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में एसिटल कोएंजाइम A और CO2 निकल जाएगी, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 NADH2 निकलेगा, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। क्योंकि अपन जब एनर्जी बजट बनाएंगे ना बेटा, इसको भी काउंट करेंगे हम लोग।
तो ये 2 NaDH2 भी क्रैब्स साइकिल में काउंट होगा। अब यहाँ से कुछ प्रोसेस है, एक एक को पढ़ते हैं। आपने रिएक्शन याद करनी है, थ्योरी अपने आप बनती चली जाएगी। बच्चे थ्योरी पर रट्टा मारते हैं, अब रिएक्शन लिखो, लिख लिख के देखते आओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, आपकी थ्योरी तैयार होगी, भागना ही नहीं पड़ेगा इधर उधर आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, अब यहाँ से रिएक्शन शुरू होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, जो मैंने आपको अभी बताया, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये तो प्रथम अणु सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ से शुरू हो गया, ये एसिटल कोएंजाइम बना था ना लिंक रिएक्शन से, तो ये एसिटल कोएंजाइम OAA जो मैंने आपको बताया था, उसको प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 4 कार्बन वाला होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ये देखिए लिखा हुआ 4 कार्बन वाला माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा लगाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ने दे दिया, और ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये देखिए ये लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक चीज़ क्लियर, एक एक चीज़ क्लियर, ठीक है। तो एसिटल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा लगाए गए OA से क्रिया करके सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा सिट्रिक एसिड, और कोएंजाइम अलग हो जाएगा। होगी थ्योरी। सेकंड पॉइंट में क्या याद करना है, फॉर्मेशन ऑफ सिस एक्ओनिटिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ सिस एक्ओनिटिक एसिड में क्या होगा, सिट्रिक एसिड ये पड़ा, एक्कोटिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और फेरस की प्रेजेंस में सिस एक्ओनिटिक एसिड बनाएगा, और वाटर अलग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। अब सेम पॉइंट, ये सिस एक्ओनिटिक एसिड बना और वाटर की प्रेजेंस में दोनों यूज हो रहे हैं, एक्कोनिटेज एंजाइम वही पॉइंट एंजाइम, फेरस भी वही, और बन जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। थर्ड पॉइंट, फोर पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। तो ये आइसोसिट्रिक एसिड यहाँ आ गया, आइसोसिट्रिक एसिड में NAD पॉजिटिव यूज होगा, और आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनाएगा, और NaDH2 निकल गया। ये एक NaDO2 और आ गया, 2 ये पड़े, एक ये पड़ा, काउंट करते रहना कितने हो गए, 3, 4 की जरूरत पड़ेगी अपने को। आगे चलिए, नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ एक्सोलैक्टिक एसिड है, ये पड़ा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्लस Mn+2 की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और CO2 को बनाता है। ये पॉइंट याद रखना। अब एक पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ आपको बताना भूल गया था, हालांकि लिखा हुआ है, मतलब कि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पायरुविक एसिड के साथ होता क्या है जिससे ये एसिटल कोएंजाइम और CO2 बनाता है। तो याद करना, ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तब वो कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटल कोएंजाइम ए और CO2 का निर्माण करेगा। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 6 पॉइंट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम ए। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो कोएंजाइम के साथ क्रिया करके डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, फिर रिपीट कर रहा हूँ, डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में ये सक्सिनल कोएंजाइम ए बना देगा और CO2 निकाल देगा। इस दौरान ये देखना NAD और NADH2 बनेगा, NAD से NADH2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये 5 कार्बन, पहले वाले जो पढ़े थे वो 6 कार्बन थे, अब ये 5 कार्बन वाले धीरे धीरे 4 कार्बन पे पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि अपने को किसका निर्माण करना है, शुरू में बताया था 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट क्लियर। नंबर 7 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनल कोएंजाइम में बनाया, वो वाटर के साथ क्रिया करके थायोकाइनेज, याद रखना, एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड बनाएगा। ये 4 कार्बन वाला बन गया बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो गया 4 कार्बन वाला। और इस समय GTP से GTP का निर्माण होता है। GTP जस्ट लाइक ए ATP की तरह होती है, तो लिख दिया GDP। ADP से क्रिया करेगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज के हिसाब से ATP का निर्माण कर देगा। ये देखिए, तो GTP एक प्रकार का ATP ही है। नंबर 7 क्लियर। नंबर 8 पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, और यहाँ FADH2 का और निर्माण हो जाएगा, एक FADH2, ठीक है। ये भी 8 क्लियर। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड यहाँ बना,
ये सीधा ही फ्यूमिरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जहाँ से प्रोसेस शुरू किया था वही आ गया, जो उससे माइटोकॉन्ड्रिया से आपने ऑक्जेलोएसिटिक एसिड लिया था वापस उसको दे देंगे, तो साइकिल इसलिए कहते हैं। तो मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना देगा या फिर NADH2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपना एक मेन प्रोसेस बनता है। और ये देखिए हर प्रोसेस में मैंने आपको एंजाइम बताए हैं, क्योंकि अपन शुरू में पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने शुरू में इसके अंदर हर स्टेप में एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखेंगे एनर्जी बजट, जैसे अपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था ना भाई, एक ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बनती है, यहाँ अपने को देखेंगे कितनी बनती है। बस ये याद रखना शुरू में पायरुविक एसिड कौन सा था, 2 मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ये जो पॉइंट बात कर रहे हैं वो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये देखो एक में 4 NADH2 बनेगा, काउंट करते रहना, 2 तो आपके सामने है, एक और एक, ये 2 और 2 प्रीवियस वाले में देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो टोटल कितने अपने को गेन हुए थे, 4 NADH2, 4 × 3 = 12 ATP। क्यों? क्योंकि एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, तो 4 है तो 4 × 3 = 12। अब एक FAD से क्या बनेगा, 2 ATP। क्यों? क्योंकि एक FAD कितने के बराबर है, 2 ATP के बराबर है, तो ये भी 2 ATP हो गया। डायरेक्ट ATP अपने को मिली थी ये वाली GTP वाला, जिसको अपने ATP बोला था। ATP काउंट कर लो, 12 + 2 + 1 = 15 ATP। तो एक पायरुविक एसिड जो है 15 ATP बना रहा है, परंतु हमने क्या किया था, अपन ने बताया हुआ, बट इन ग्लाइकोलाइसिस 2 पायरुविक एसिड फॉर्म, तो 2 पायरुविक एसिड 15 × 2 = 30 ATP, ठीक है। अब ये हो गया क्रैब साइकिल से हमें 30 ATP बन रही है। अब ये बेटा एनर्जी बजट बनाएंगे आपको पूरे रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलाइसिस से मिली थी हमें 8 ATP, क्रैब साइकिल से मिली हमें 30 ATP, टोटल बन गई अपनी 38 ATP। तो इन रेस्पिरेशन 38 ATP गेन होती है। बट ये याद रखना बेटा, कई बार बच्चों के मन में आता है आगे ETS का कोई रोल नहीं है। ETS क्या करेगा, बिल्कुल ETS का सबसे बड़ा रोल है। ये जो ATP अपन बार बार बजट कर रहे हैं ना, ये ATP वहाँ जाके हमें मिलेगी। तो रेस्पिरेशन में 30 ATP तब मिलती है जब ETC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे अपने इसके अंदर, इसको एक टेबल फॉर्म के अंदर, ये पूरा साइकिल फॉर्म है। ये है एक टेबल फॉर्म में, मैंने आपको क्रैब साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, थ्योरी लिखते समय ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या आगे पीछे लिखी जाती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो आपका साइकिल बनाया है 101% सही है। मान लो वहाँ कहीं NADH2 गलत दिखा दिया है, कहीं और दिखा दिया, तो इसको आपने सही मानना है। ये एंजाइम भी बिल्कुल सही है, ये जहाँ NADH2 निकल रही है, FDH2 निकल रही है, वो भी सही है। तो ये 100% सही है। तो शुरुआत करते हैं पायरुविक एसिड, और इसी को याद करते हैं, इसी से आपकी थ्योरी बनती चली जाएगी, ठीक है। ये लिंक रिएक्शन, जैसे मैंने बताया था, लिंक रिएक्शन होती है, पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम में बनाएगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के आने से पहले, क्योंकि ये सारा पायरुविक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस के उदाहरण बना ना, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। तो वहाँ सबसे पहले ये CO2 को बाहर निकालेगा और एसिटल कोएंजाइम बनेगा और अंदर आ जाएगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जैसे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, और ये क्रैब साइकिल लिख दिया, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करेगा, OA को दे देगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, OA को वापस बन जाएगा, इसलिए ये साइकिल बन गया, ठीक है। ये OA एसिटल कोएंजाइम के साथ क्रिया करके सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा हमारा सिट्रिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या दिया, इस साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, याद रखना। अब याद आगे चलो बेटा, Fe+2 और एकोनिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड बनता है। Fe+2 और एकोनिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है। इस दौरान यहाँ एक NADH2 का निर्माण हो जाता है। देन अगेन Mn+2 डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड बनता है। उसके दौरान CO2 बाहर निकल जाएगा, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनल कोएंजाइम A बनेगा, और इस दौरान CO2 बाहर निकल जाएगा और एक NADH2 और बन गया। सुनते रहना,
अब सक्सीनल कोएंजाइम क्या करेगा, कोएंजाइम को बाहर निकाल देगा और सक्सीनिक एसिड बना देगा। यहाँ एक GTP द्वारा बन गया डायरेक्ट, जो मैंने बताया हुआ है। अब सक्सीनिक एसिड सक्सीनीज डीहाइड्रोजन की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा। फ्यूमेरिक एसिड बनने के दौरान यहाँ एक FAD और बन गया, FADS2। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वापस OA बना देगा, जिसने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। ये पॉइंट याद रखना है अपने को। और इस दौरान NADH2 फिर बन जाएगा। अब इसकी एनर्जी बजट देखो, 4 NADH2 बनने बेटा, 1 2 3 4, ये 4 बन गए। 4 × 3 12, क्योंकि अपन ने बता रखा है 1 NADP = 3 ATP, जो पहले भी मैंने आपको बताता हूँ। ये 3 लिख दिया। 4 × 3 = कितना हो गया, 12 ATP। एक FADS2 सीधे लिख दिया, 2 ATP के बराबर है। 1 ATP डायरेक्ट बन रही है, तो टोटल करोगे तो बन गया 15 ATP। ये पायरुविक एसिड सिंगल मॉलिक्यूल दिखा रहा है बेटा। इसके पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिले थे हमें ग्लाइकोलाइसिस में, याद रखो 2। तो 2 पायरुविक एसिड करेंगे तो 15 × 2 = 30 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP, क्रैब साइकिल में 30 ATP। ये अपना एक एनर्जी बजट तैयार हो गया। परंतु बेटा ये याद रखना, ये मैं अब वापस बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ATP तब गेन होगी जब हमारा ETS कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज की वीडियो में इतना, स्लो चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा ये फिर वही पॉइंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी देखा है, अभी स्टार्ट किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जितने भी आगे वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। सेम पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, क्योंकि शिक्षा जितना बढ़ाओगे उतना बेनिफिट देती है आपको। अपने पास स्टोर करके मत रखो, क्योंकि अभी 26 जुलाई को आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। जिन बच्चों ने वो परीक्षा देनी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।